नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कक्षा 6 की विज्ञान की पुस्तक से। इसको स्टार्ट करेंगे तो पहला चैप्टर सबसे पहले देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कौन कौन से चैप्टर इसमें हमको पढ़ने को मिलेंगे। तो देखिए, ये देखिए सबसे पहले ये है, सबसे पहला चैप्टर है अध्याय 1 भोजन, यह कहाँ से आता है। दूसरा चैप्टर है भोजन के घटक। तीसरा है तंतु से वस्त्र तक। चौथा वस्तुओं के समूह बनाना। पांचवा अध्याय है पदार्थों का पृथक्करण। छठवां है हमारे चारों ओर के परिवर्तन। ठीक है। इसके बाद सातवां है पौधों को जानिए। ठीक, आगे देखते हैं। आठवां चैप्टर है शरीर में गति। नवां है सजीव विशेषताएं एवं आवास। इसके बाद है 10वां चैप्टर। 10वां चैप्टर है गति एवं दूरियों का मापन। 11वां है छायाएं एवं परिवर्तन। 12वां है विद्युत तथा परिपथ। 13 है चुंबकों द्वारा मनोरंजन। ठीक, इसके बाद आगे देखते हैं। इसके बाद है चुंबकों द्वारा मनोरंजन के बाद अगला चैप्टर है जल, 14 नंबर। 15वां अध्याय है हमारे चारों ओर वायु। और इसके बाद 16वां चैप्टर है कचरा संग्रहण एवं निपटान। तो इतने 16 चैप्टर हैं। तो एक दिन में लगभग एक चैप्टर ख़त्म करेंगे तो आराम से हमारे 16 दिन में ख़त्म हो जाएंगे चैप्टर। तो चलिए पहले चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। पहला अध्याय है, देखिए हम ज़्यादातर चीज़ों को पढ़ पढ़ के देखेंगे इसमें, तो समझ लीजिए कि लाइन बाय लाइन इसको पढ़ने वाले हैं हम लोग। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं। यहाँ से देखो, चैप्टर का नाम है भोजन। भोजन के बारे में क्या क्या पढ़ेंगे हम। यह कहाँ से आता है, ये मेन चीज़ हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो देखिए चलिए स्टार्ट करते हैं। आज आपने अपने घर में खाना खाया था। पता लगाइए कि आपके दोस्त ने आज क्या खाया था। क्या आपने कल और आज एक ही प्रकार का आहार लिया था। क्या यह सत्य है कि अलग अलग समय में हम भिन्न भिन्न प्रकार का आहार लेते हैं। तो ये तो सत्य है, हम अलग अलग प्रकार का आहार खाते हैं प्रतिदिन, और अलग अलग समय में भी अलग अलग प्रकार खाते हैं। शादी में जाते हैं तो कुछ और खाने को मिलता है, घर पे कुछ और खाने को मिलता है। ठीक है, तो ये सभी बातें सत्य हैं। तो अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो देखिए ये लिखा है विभिन्न खाद्य पदार्थ। विभिन्न खाद्य पदार्थ, अलग अलग तरह के खाद्य पदार्थों की बात करें। क्रियाकलाप 1, तो विद्यालय में अपने दोस्तों से उन खाद्य पदार्थों की जानकारी प्राप्त कीजिए जो वे पूरे दिन खाते हैं। यदि वे विभिन्न राज्यों के रहने वाले हों तो उनसे भी यह जानकारी प्राप्त करने का प्रयास कीजिए। अपनी नोटबुक में सारणी 1.1 की तरह यथासंभव अधिक से अधिक दोस्तों द्वारा खाए जाने वाले विभिन्न खाद्य पदार्थों की जानकारी प्राप्त कर सूचीबद्ध कीजिए। ठीक है, तो हमको क्या करना है, यहाँ पे हमको दोस्त को पता करना है तो उसका नाम लिख देना है। यहाँ पर मान लीजिए रिंकू नाम है किसी का, तो यहाँ पर रिंकू लिख देना है। और यहाँ पर पूरे दिन में वो क्या क्या खाता है, मान लीजिए कोई खाता है चावल दाल। ठीक है, दूसरा है पिंकू, वो खाता है इडली डोसा, जो भी जो खाते हैं उस तरह से इस तरह से भर लेना है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ के देखते हैं। ये देखिए, अपने भोजन में हम अनेक प्रकार की चीज़ें खाते हैं। खाने की चीज़ें, ये सभी चीज़ें किससे बनी हैं? पके चावल के बारे में सोचो। हम कच्चा चावल लेते हैं, फिर उसे पानी में उबालते हैं। इसे तैयार करने में हमें दो पदार्थों या संघटकों की आवश्यकता होती है। किसकी किसकी? दो। वो हो गया चावल और पानी, दो चीज़ों की आवश्यकता हो गई। ठीक है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि कुछ भोजन तैयार करने में हमें कई संघटकों की आवश्यकता होती है। कैसे? जैसे सब्जी बनाते हैं तो कई तरह की सब्जी उसमें मिलती है। फिर उसके बाद मसाला, तेल, नमक सब चीज़ मिलाते हैं। तो आगे देखते हैं, यदि हम सब्जी बनाना चाहते हैं तो हमें अलग अलग कई प्रकार की कच्ची सब्जियां, नमक, मसाला, तेल आदि की आवश्यकता होती है ना। तो ये तो पहला तरह की हमारी क्रियाकलाप हो गई कि हम ये समझ गए कि कुछ सब्जियां किस किस चीज़ों से, मतलब एक से अधिक चीज़ों से मिलके बन रही हैं सब्जियां। और उसके बाद चावल कैसे बन रहा है। ठीक है। अब क्रियाकलाप दूसरा देखते हैं। क्रियाकलाप 2, सारणी 1.1 में सूचीबद्ध कुछ खाद्य पदार्थों को छांटिए। और सारणी 1.1 क्या थी, जो ये हमने अपनी मित्र वाली बनाई थी। ठीक है। हाँ, तो सारणी सूचीबद्ध कुछ खाद्य पदार्थों को छांटना है, जो यहाँ पे खाद्य पदार्थ लिखे थे उनके, और अपने दोस्तों तथा घर पर चर्चा करके जानकारी प्राप्त कीजिए कि इनको बनाने के लिए कौन कौन सी सामग्री चाहिए। जो उन्होंने खाना बताया दोस्तों ने कि ये खाते हैं, तो आपको ये जानकारी प्राप्त करनी है कि किन किन चीज़ों से मिलके ये बना है। ठीक है। इनको सारणी 1.2 में सूचीबद्ध कीजिए। उनको सारणी 1.2 में रखना है, इस वाली सारणी में। वस्तु का नाम रखना है और उसमें प्रयुक्त कच्ची सामग्री के लिए कुछ उदाहरण सारणी 1.2 में दिए गए हैं। कुछ अन्य को इस सूची में जोड़ना है। पहले से कुछ दिए हुए हैं और कुछ को जोड़ सकते हैं आप। जैसे इसमें दिया हुआ है रोटी और चपाती। जो रोटी होती है वो किससे बनती है? आटा और जल, उसको गूंथ लेते हैं, उसके बाद रोटी बना लेते हैं। ठीक है। ऐसे ही दाल कैसे बनती है? कच्ची दाल मिलाते हैं, उसमें जल मिलाते हैं, फिर रख देते कुकर में। उसमें क्या डालते हैं? नमक डालते हैं, तेल डालते हैं, घी और मसाले डाल के तड़का लगाते हैं उसमें। ठीक है। तो इस तरह से दाल बनती है। अब देखिए, हमने क्या देखा कि कक्षा में चर्चा कीजिए। जो भी हमने ये देखा, जो समझा, इस पे कक्षा में चर्चा करना है कि क्या हम विभिन्न व्यंजनों में कुछ संघटक समान रूप से प्रयुक्त करते हैं। अच्छा, ये संघटक आते कहाँ से? संघटक का मतलब जो जो अलग अलग चीज़ें मिला रहे हैं उन्हीं को संघटक बोल रहे हैं। तो वो आते कहाँ से हैं? तो अब देखते हैं अगला कि वो संघटक जो होते हैं, ये जो चीज़ें मिलाते हैं हम उसमें, तो वो खाद्य सामग्री, और वो कहाँ से आती है, उनके स्रोत। ठीक। तो सारणी 1.2 में सूचीबद्ध कुछ कच्ची सामग्री जैसे कि फल, सब्जी के स्रोत का अनुमान लगाना हमारे लिए बहुत आसान हो जा सकता है। यह कहाँ से आते हैं? निश्चित रूप से पौधों से आएंगे। गेहूँ और चावल का क्या स्रोत है? आपने धान और गेहूं के खेतों में उनके पौधों की अनेक पंक्तियां देखी होंगी। इनसे हमें अनाज प्राप्त होता है। ठीक है। तो कुल मिलाकर जो गेहूं और चावल है वो कहाँ से आता है? खेतों से। खेतों में आपने गेहूं के पौधे देखे होंगे। ठीक है। तो वहाँ से हमको ये प्राप्त होता है। कुछ अन्य खाद्य पदार्थ हैं, जैसे दूध हो गया, अंडा, मुर्गा। काफ़ी लोग मांसाहारी होते हैं, जो वो मांस खाते हैं, तो मुर्गा मछली खाते हैं, झींगा मांस आदि खाते हैं, जो हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं ये सब चीज़ें। ठीक है। तो ये अन्य खाद्य पदार्थ हो गए। अभी हमने क्या देखा था? पहले हमने देखा कि गेहूं का पौधा होता है, चावल का पौधा, तो पौधे वाली चीज़ें देखी थी। अब ये दूध, अंडा, मांस, मुर्गी, मछली, झींगा मांस, ये सब क्या है? ये सब जंतुओं से प्राप्त होने वाले खाद्य पदार्थ हैं। ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं क्रियाकलाप 3। देखिए, आइए हम पूर्व सूचीबद्ध खाद्य पदार्थों एवं उनके संघटकों के स्रोत जानने का प्रयास करते हैं।
कुछ उदाहरण देखते हैं 1.3 में दिए गए हैं जो कुछ और उदाहरण इस सूची में जोड़ सकते हैं हम। ठीक, इसके अतिरिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। क्रियाकलाप 3 में हम क्या निष्कर्ष निकालते हैं कि पौधे विभिन्न खाद्य संघटकों जैसे कि अन्न हो गया, सब्जी हो गई, ठीक है, तथा फल इत्यादि के स्रोत होते हैं। मतलब हमको ये कहाँ से प्राप्त होते हैं? अन्न, सब्जी, फल, ये सब हमको पौधों से प्राप्त होते हैं। जंतुओं से हमको क्या प्राप्त होता है? दूध, मांस, अंडे, अन्य जानता उत्पाद प्राप्त होते हैं। जानता उत्पाद का मतलब जंतुओं से प्राप्त होने वाले उत्पाद, ठीक है। अब देखिए, गाय, बकरी तथा भैंस दूध देने वाले कुछ सामान्य पशु हैं। आमतौर पर हम इनका दूध खाते होते हैं, ठीक है। दूध एवं विभिन्न उत्पाद जैसे कि मक्खन, क्रीम, ठीक है, मक्खन हो गया, क्रीम हो गया, और आगे देखिए घी हो गया, पनीर, दही का उपयोग संसार के प्रत्येक क्षेत्र में किया जाता है। क्या आप कुछ अन्य जंतुओं के नाम बता सकते हैं जो हमें दूध देते होंगे? ठीक है, तो उनके नाम बताना है। अब देखिए सारणी को देख लेते हैं 1.2 को। सारणी 1. देखो, खाद्य व्यंजन संघटक जिनसे वे बने हुए हैं, जैसे इडली है, ये चावल, उड़द की दाल, नमक और जल इनको मिलाकर बनाने से बनती है। ये चीज़ें इसमें मिलानी पड़ती हैं, ठीक है। प्राप्त कहाँ से होती हैं ये सारी चीज़ें? तो ये सभी चीज़ें पौधा से यानी पादप से प्राप्त होती हैं। अब जैसे चिकन करी बनाना है तो इसमें चिकन मसाला, तेल, घी, जल, ठीक है, इतनी चीज़ लगती है। तो जो चिकन है ये तो जंतु से प्राप्त हो रहा है, उसके बाद मसाला, तेल, घी, जल ये जंतुओं से प्राप्त, पौधे से प्राप्त हो रहा है। तो मतलब ये जो दोनों चीज़ें हैं ये जंतु और तेल से मिलकर चिकन करी बन सकती है, ठीक। इसके बाद है खीर। खीर के लिए दूध चाहिए, चावल चाहिए, चीनी चाहिए, ठीक है। तो ये जंतु से मिलता है दूध, और उसके बाद चावल पौधे से मिलता है, ठीक है। तो इस तरह से चीनी भी पौधे से मिलती है, गन्ने के पौधे से। तो इस तरह से ये हो गया। आगे बढ़ते हैं। भोजन के रूप में पौधे के भाग और जंतु उत्पाद, यानी कि भोजन के रूप में हम पौधे के कौन सा भाग को इस्तेमाल कर रहे हैं और जंतुओं से हमको जो उत्पाद मिल रहे हैं उनकी बात करेंगे इसमें। तो आगे बढ़ते हैं, देखिए पढ़ते हैं इसको शुरू से। पौधे हमारे भोजन का एक मुख्य स्रोत है। हम पौधे के कौन से भाग का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में करते हैं? हम पत्तियों वाली अनेक सब्जियां खाते हैं। कुछ पौधे के फलों को भोजन के रूप में खाते हैं। तो कुछ की तो हम क्या खा रहे हैं? पत्तियां खा रहे हैं कुछ पौधे की, कुछ के क्या खा रहे हैं? फल खा रहे हैं। और देखो, कभी हम जड़, कभी तना, तो कभी पुष्प भी भोजन के रूप में खाते हैं। तो किसी का हम जड़ खा रहे हैं पौधे का, किसी का तना, किसी का पुष्प खा रहे हैं, ठीक है। कभी आपने सीताफल या काशी फल भी कभी कभी इसको कहते हैं, के फूलों को चावल की मिट्टी में डुबोकर व तलकर पकौड़ी बनाकर खाया है? इसका प्रयत्न आप कर सकते हैं। कुछ पौधों के 2 या 2 से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं। उदाहरण के लिए जैसे सरसों के बीज भी खाते हैं हम, और उनसे हमको तेल प्राप्त होता है, तो तेल भी खाते हैं। एवं इसकी पत्तियों का जो उपयोग होता है वो भी साग यानी सब्जी बनाने के लिए किया जाता है। क्या आप केले के पौधे के विभिन्न भागों के बारे में सोच सकते हैं जिन्हें हम भोजन के रूप में लेते हैं? केले के पौधे का। क्या आप किसी अन्य पौधे के बारे में सोच सकते हैं जिनके 2 या अधिक भाग खाए जाते होंगे? ठीक है। तो देखिए, अब हम थोड़ा इसको देख लेते हैं पौधे को। पौधा देखते हैं तो इसमें पादप के खाने योग्य कौन कौन से भाग हो सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, पहले तो पुष्प ये दिया है, किसी किसी का हम क्या खाएंगे? पुष्प। ये है फल, तो फल किसी का खाते हैं। ये है तना पौधे का, तो तना स्तंभ भी किसी का खाते हैं। पत्ती है, ये पत्ती खाते हैं। इसके बाद कलियां हैं, ये कलिका खाते हैं किसी किसी का। प्राथमिक मूल है, ये प्राथमिक मतलब
पहले ऊपर वाली जड़, और जो अंदर वाली जड़ होती है इसको द्वितीयक मूल बोलते हैं। तो ये अलग अलग चीज़ें हम पौधों की खाने के लिए उपयोग करते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए क्रियाकलाप 4। इसमें सारणी 1.3 में सूचीबद्ध सभी खाद्य पदार्थों में से उन संघटकों को छांटना है जिनका मुख्य स्रोत पौधे हैं। ये पौधों के किन भागों से प्राप्त होते हैं? इन खाद्य पदार्थों और पौधों के भागों की सारणी 1.4 के अनुसार सूचीबद्ध करना है। ठीक है, मतलब हमको ये देखना है कि जो खाद्य पदार्थ हैं वो किन किन भागों से हमको प्राप्त हो रहे हैं, पौधे के किस भाग से मिलता है। तो चलिए सबसे पहले इसमें जो दिया हुआ उसको देखते हैं। बैंगन का भरता ये हमने बनाया घर में। अब ये कहाँ से मिलेगा? बैंगन के पेड़ से मिलेंगे बैंगन। ठीक है, इसमें मिर्च मसाले डाले जाएंगे, तो मिर्च मसाले के रूप में कोई अन्य चीज़ें भी डाल सकते हैं। ठीक है, और क्या लगता है? तेल, मूंगफली, सोयाबीन, सरसों, किसी अन्य पौधे से ये प्राप्त होते हैं हमको। ठीक है, तो जो बैगन हैं और मिर्च मसाले हैं ये फल के रूप में हमको फल इनका लेते हैं हम, पौधे का फल के रूप में लेते हैं। ठीक है, और तेल हो गया, मूंगफली, सरसों, सोयाबीन, इन सबको बीज के रूप में इनका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तेल भी किससे बनता है? बीज से बनता है। ठीक, तो ये हो गई अन्य मतलब चीज़ें कि इनसे हम बनाते हैं। अब देखिए अपने आसपास के अनजान पौधों पर यह देखने के लिए परीक्षण न करें कि वे खाने योग्य हैं। कभी कभी पौधे विषैले भी हो सकते हैं, इसलिए उनको बिना जानकारी के आप खाना स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक, आगे देखते हैं क्रियाकलाप 5। इसमें देखिए मूंग अथवा चने के कुछ सूखे बीज लीजिए। अब इनमें से कुछ बीजों को जल में भरे एक पात्र में डाल दें तथा 1 दिन के लिए छोड़ दीजिए। अगले दिन जल को पूरी तरह से निकाल दें और बीजों को गिलास में रहने दें। उन्हें एक गीले कपड़े में लपेटकर एक ओर रख दीजिए। अब क्या आप इन बीजों में कुछ परिवर्तन देखते हैं? क्या एक छोटी सी सफ़ेद संरचना इस तरह से, ये जो अंकुरित हो जाता है इसको बोलते हैं। ठीक है, तो पहले ऐसा था, फिर ऐसा अंकुरित होकर इनमें कलियाँ छोटे छोटे से सफ़ेद पार्ट निकल आते हैं। ठीक है, हाँ, तो बीज से बाहर निकल आती हैं जो ये छोटी छोटी संरचना है सफ़ेद। यदि हाँ, तो बीज अंकुरित हो गए हैं। इसको क्या बोलेंगे कि बीज जो थे वो अंकुरित हो चुके हैं। ठीक है, हाँ, अंकुरित हो गए हैं। यदि नहीं निकले हैं तो बीजों को पानी में धोएं, पानी निकाल दें और गीले कपड़े में ढककर अगले दिन के लिए उन्हें रख छोड़ दें। तो क्या होगा? फिर निकल आएंगे वो। क्या आप उस दिनों आपको बीजों के बाहर निकलता हुआ एक छोटा सा अंकुर दिखाई देता है? तो बिल्कुल दिखाई देगा, 1-2 दिन रखे रहेंगे। तो अंकुरों को सावधानी से धोएं। आप इन्हें खा भी सकते हैं, ये उबाले भी जा सकते हैं। इनमें कुछ मसाले मिलाने पर खाने के लिए एक स्वादिष्ट अल्पाहार तैयार हो जाता है इससे। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा प्रोटीन रिच होते हैं, खाने में बहुत ज़्यादा फ़ायदा करते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे देखते हैं। ये है चना। चना पहले ऐसा था, फिर भिगोकर हमने उसको कपड़े में ढककर रख दिया, तो इस तरह से सफ़ेद सफ़ेद निकल आया, जो कि अंकुरित चना माना जाएगा। ठीक है, तो क्या आप जानते हैं कि शहद कहाँ से आता है? यह कैसे उत्पादित होता है? क्या आपने एक मधुमक्खी का छत्ता देखा है? सभी ने देखा होगा, छत्ता कहीं ना कहीं पेड़ में या कहीं पे लगा रहता है, पानी की टंकी में भी कहीं कहीं पर लगा रहता है। ठीक है, तो जहाँ बहुत सी मधुमक्खियाँ भिनभिनाया करती हैं। मधुमक्खियाँ फूलों से मकरंद बोलते हैं, मीठे रस को, जो रस होती हैं फूलों का, वो लेकर आती हैं, एकत्रित करती हैं और इसे अपने छत्ते में भंडारित करती हैं। फूलों और मकरंद वर्ष के केवल कुछ समय ही उपलब्ध होते हैं, हमेशा इसका रस नहीं मिलता है। तो क्या करती हैं मधुमक्खियाँ? अतः मधुमक्खियाँ इस मकरंद का भंडारण कर लेती हैं ताकि पूरे वर्ष इसका उपयोग किया जा सके।
हम ऐसे छत्तों में मधुमक्खियों द्वारा भंडारित भोजन का शहद के रूप में उपयोग करते हैं। वो जो रस ला ला के इकट्ठा कर लेती हैं तो उसी को शहद बोला जाता है। उसको क्या करते हैं मनुष्य कभी कभी उसको तोड़ लेते हैं और उसका शहद के रूप में उपयोग करते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे, जंतु क्या खाते हैं। क्या आपके घर में कोई ऐसा पालतू पशु है जिसकी आप देखभाल करते हो, जैसे कुत्ता, बिल्ली, भैंस या बकरी? फिर आपको इसकी जानकारी भी अवश्य होगी कि आपका पालतू जानवर क्या खाता है, अन्य जंतु क्या खाते हैं। क्या आपने कभी गिलहरी, कबूतर, छिपकली या छोटे कीट को खाना खाते देखा है? ठीक है, नहीं देखा तो गौर कीजिएगा। अब आगे देखिए, क्रियाकलाप 6। ये देखिए, इस तरह की गिलहरी होती है। ये गिलहरी अखरोट खाते हुए मतलब ये कुल मिला के फल का जो अंदर वाला भाग होता है वो खाने का प्रयास करती है। चलिए, सारणी 1.5 में अनेक जंतुओं के नाम लिखे हैं। ये जो 1.5 है इसमें देखो, भैंस, बिल्ली, चूहा, इस तरह से अनेक जंतुओं के नाम लिखे हैं। ठीक है, उनमें से कुछ जंतुओं द्वारा खाए जाने वाले भोजन भी लिखे गए हैं। जैसे ये लिखा है, भैंसा क्या खाता है, घास, खली, भूसा, अनाज, पत्ती, ये सब खाता है। तो ये लिखे गए हैं। सारणी में रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। ठीक है, देखते हैं कहाँ पे रिक्त स्थान है। ये देखिए, जैसे भैंस का लिखा हुआ है, भैंस क्या खाती है, घास, खली, भूसा, अनाज, पत्ती। बिल्ली क्या खाती है, छोटे जंतु, पक्षी, दूध। ठीक है, चूहा क्या खाता है ये बताना है, शेर, बाघ, मकड़ी, छिपकली, गाय, मनुष्य, तितली, कौआ। इसके बाद अन्य जो भी आप लिखना चाहें उनको भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो जैसे चूहा क्या खाता है, ठीक है, चूहा क्या खाता है, कुतर देता है चीज़ों को, पहली चीज़ तो। उसके बाद छोटे छोटे बीज वगैरह जो डले होते हैं उनको ले जाता है, उनको खा लेता है। ठीक है, शेर क्या खाता है, शेर मांस खाता है, लोगों मतलब जानवरों को पकड़ता है फिर उनको फाड़ के खा जाता है। ऐसे ही बाघ भी मांस खाता है। मकड़ी क्या खाती है, ठीक है, छिपकली क्या खाती है, इन सभी जानवरों का आपको लिखना है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्रियाकलाप 7। फिर से सारणी 1.5 को ध्यान से देखिए और इसके जंतुओं को 3 वर्गों में विभाजित करना है। पहले वर्ग में केवल उन जंतुओं का नाम लिखना है जो पौधे और पादप उत्पाद खाते हैं, इन्हें शाकाहारी जंतु कहेंगे। तो कुल मिलाकर जो पौधे और केवल पादप के उत्पाद खाएंगे, पौधों के उत्पाद खाएंगे, उनको क्या कहा जाएगा, शाकाहारी जंतु। दूसरा देखो, यहाँ कुछ जंतु ऐसे हैं जो प्राणियों को खाते हैं, उन्हें दूसरे वर्ग में रखते हैं। इन प्राणियों को मांसाहारी जंतु कहेंगे। जो अन्य प्राणियों को खाएंगे उनको मांसाहारी जंतु कहेंगे। क्या आप कुछ ऐसे जंतुओं को जानते हैं जिनका भोजन पौधे और जंतु दोनों होते हैं, कि वो पौधे भी खा लेते हैं और जंतु को भी खा लेते हैं? अगर ऐसे होंगे तो इन्हें तीसरे वर्ग में रखिए और इन्हें सर्वाहारी जंतु कहते हैं। अब आप इन सभी सारणी 1.6 जो है के अनुसार 3 अलग अलग वर्गों में इनको लिखना है। चलिए देखते हैं। ये देखिए, पहली सारणी बनाई हमने, इसमें लिखा शाकाहारी, दूसरे में मांसाहारी और तीसरे में सर्वाहारी। शाकाहारी में क्या है, गाय है जो केवल पेड़ पौधों से भोजन प्राप्त करेगी। दूसरा है मांसाहारी जो अन्य जंतुओं को खाएगा। और तीसरा है सर्वाहारी जो जैसे कौआ हो गया, मनुष्य भी इसी में आएगा। मनुष्य भी क्या करता है, पेड़ पौधे से भी खा लेता है, भोजन प्राप्त कर लेता है और जंतुओं से भी भोजन प्राप्त कर लेता है। ठीक है, तो इस तरह से इसमें अन्य चीज़ों को लिख सकते हैं। अब देखिए आगे, मनुष्य को जैसे हमने बता दिया, इसको आप किस में रखेंगे, सर्वाहारी। मनुष्य सब कुछ खा ले रहा है। क्या हम जानते हैं कि हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें पर्याप्त भोजन नहीं मिलता। हमें ऐसे उपाय खोजने की आवश्यकता है जिनके द्वारा देश में अधिक खाद्यान्न उत्पन्न किया जा सके। यही पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि ऐसे भी उपाय खोजने चाहिए जिनसे यह सुनिश्चित हो कि यह भोजन हम में से प्रत्येक को आसानी से उपलब्ध हो सके। ठीक है, तो भोजन की हमको कमी ना हो।
चलिए इस चैप्टर में यहीं तक था। तो संघटक क्या है, शब्द देख लेते हैं। संघटक क्या है, जिनसे मिलकर कोई भी खाद्य पदार्थ या सब्जी या जो भी है वो बनता है, उनको संघटक कहते हैं। खाद्य का मतलब जो खाने योग्य होता है उसको खाद्य बोला जाता है। ठीक है। मकरंद क्या है, अंकुरित बीज क्या है, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी। तो ये चीज़ें हम देख चुके हैं। इसमें अंकुरित बीज क्या था, जो भिगो के रख दे रहे थे, फिर उसके बाद जो अंकुरित हो जाता था उसको अंकुरित बीज बोलते थे। शाकाहारी क्या था, जो केवल पेड़ पौधों से भोजन प्राप्त करे। मांसाहारी जो जंतुओं से भोजन प्राप्त करे। सर्वाहारी जो सभी चीज़ों से भोजन प्राप्त करता था, जंतुओं से भी और पौधों से भी। ठीक है। चलिए आगे और देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले ये मकरंद नहीं बताया, मकरंद देख लीजिए। मकरंद क्या होता है, जो मधुमक्खी होती थी वो शहद जो इकट्ठा करती थी, या फूलों का रस कह सकते हैं, जो फूलों का रस इकट्ठा करती थी उसी को मकरंद कहा जाता था। ठीक है। शहद को कुल मिला के कह सकते हैं मकरंद। ठीक, आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चन आंसर इसमें देख लेते हैं क्या क्या आए हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन दिए हैं अभ्यास के लिए। क्या सभी जीवों को एक ही किस्म के भोजन की आवश्यकता होती है? तो ऐसा तो है नहीं। कोई साग सब्जी खा रहा है, मतलब पौधों को खा रहा है, कोई मांसाहार कर रहा है, कोई दो सभी चीज़ें खा रहा है, तो अलग अलग भोजन की आवश्यकता हो रही है। तो क्या सभी जीवों को एक किस्म के भोजन की आवश्यकता होती है? तो नहीं, सभी जीवों को एक किस्म के भोजन की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, 5 पौधों के नाम लिखिए तथा बताइए इनके कौन से भाग का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में होता है। 5 पौधों का नाम बताना है और बताना है कि इनका कौन सा भाग हम खाने के लिए उपयोग करते हैं। तो जैसे सेब हो गया, सेब का क्या खाते हैं, फल खाते हैं, सेब। ठीक। इसके बाद अन्य पौधों को देखिए आप, जैसे अनार हो गया, अनार का भी क्या खाएंगे, फल खाएंगे। सेब अनार हो गया। इसके बाद आलू देखिए, आलू का जो हम खाते हैं वो क्या होता है, तना होता है। ठीक। इसके बाद आगे देखिए, मूली, गाजर, ये जड़ होती है। ठीक है। और इसके बाद अन्य चीज़ें भी देख सकते हैं बहुत सारी, जैसे कि पत्तियों का किसका, पालक है, पालक की क्या खाते हैं, पत्ती खाते हैं। तो इस तरह से चीज़ें हो जाती हैं। तो आपको जो भी किसी भी 5 का आप लिख सकते हो यहाँ पर। ठीक। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि कॉलम 1 में दिए गए खाद्य पदार्थों का मिलान कॉलम 2 से कीजिए। तो कॉलम 1 में दिया है, कॉलम 2 में दिया है। इसमें दूध, दही, पनीर, घी। तो दूध, दही और पनीर और घी ये हमको कहाँ से मिलता है? दूध भी देखिए, दही भी, पनीर भी, घी भी, ये सभी जंतुओं के उत्पाद हैं। तो सभी जंतु उत्पाद हैं, सभी जानवरों से प्राप्त होते हैं। ठीक है। इसके बाद है पालक, फूलगोभी, गाजर, ये कहाँ क्या हैं? तो ये हमको ये सभी सब्जियां हैं। पालक हो गया, फूलगोभी हो गया, गाजर, तो सब सब्जी हो गई। ठीक है। तो सब्जियां हैं। शेर एवं बाघ ये क्या करते हैं, ये हमेशा दूसरे जंतुओं को खा लेते हैं, तभी तो इनको मांसाहारी कहा जाता है। तो शेर बाघ क्या हो जाएंगे, दूसरे जंतुओं को खाते हैं। और शाकाहारी कौन होते हैं? तो पादप एवं पादप उत्पाद को जो खाते हैं वो शाकाहारी हो जाते हैं। तो इस तरह से ये सारणी बन जाएगी। ठीक है। चलिए इसके आगे फिर, हाँ ये भरने को बचा है। दिए गए शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पे शाकाहारी, पादप, गन्ना, दूध, ये सब दिया है। इनमें बीच बीच में भरना है। तो कह रहा है बाघ एक डैश है क्योंकि यह केवल मांस खाता है। तो बाघ क्या है, बाघ एक मांसाहारी है। मांसाहारी क्यों है, क्योंकि केवल मांस खाता है, इसलिए इसको मांसाहारी कहेंगे। ठीक।
अब दूसरा देखिए, हिरण केवल पादप उत्पाद खाता है और इसलिए इसे क्या कहेंगे? पादप उत्पाद जो खाएगा उसको क्या कहेंगे? शाकाहारी कहेंगे। तो शाकाहारी कहते हैं। ठीक है, ये हो गया। तो मांसाहारी लिख गया, शाकाहारी लिख गया। अब 3 चीज़ बच गई। तो तोता केवल क्या खाता है? उत्पाद खाता है। कौन सा उत्पाद खाता है? तो पादप उत्पाद खाता है। पादप उत्पाद खाता है, पादप भी हो गया। अब 2 चीज़ बची हैं, तो दूध और गन्ना। तो जो डैश हम पीते हैं वह प्रायः गाय भैंस बकरी से प्राप्त होता है, इसलिए यह जंतु उत्पाद है। तो क्या हम पीते हैं जो कि हमको गाय भैंस बकरी से प्राप्त होता है? तो गन्ना तो प्राप्त होता नहीं गाय भैंस बकरी से, तो हम क्या है? दूध। दूध, जो दूध हम पीते हैं वह प्रायः गाय भैंस बकरी से प्राप्त होता है और इसको जंतु उत्पाद कहते हैं। दूध हमारा क्या है? जंतु उत्पाद है। इसके बाद अगला है हमें चीनी। अब देखिए दूध भी हो गया है, अब गन्ना बस बचा है। तो चीनी हमको गन्ना से मिलती है। ठीक है, ये हो गया हमारा, सभी भर गए। तो इनको आप इस तरह से भर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसके बाद ये चैप्टर ख़त्म हो गया। अभी दूसरा चैप्टर रहेगा भोजन के घटक। ठीक है, तो ये अगले क्लास में देखेंगे इसको। अभी यहीं तक रखते हैं। तो हमारे इस चैनल कर लो पढ़ाई, इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको सभी के सभी वीडियो इससे रिलेटेड मिलते रहें, यानी कि पूरी साइंस आप इसमें पढ़ पाएँ। और इसको सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक भी कर दें। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।